जय हिंद। हौसले के तरकस में उम्मीद का एक तीर जिंदा रखिए। जिंदगी में चाहे हार जाओ सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं त्रिकोणमिति से संबंधित जो प्रारंभिक आपको जो समस्याएं आती हैं उसका मान कैसे ज्ञात करें, उसे किस तरीके से साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, उनके लिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उनके बाद उनके मान, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ये मान किस तरीके से निकालते हैं। तो आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा जब शुरुआत करता है अपने जीवन की, तो उसके बाद जब वो शिक्षा के क्षेत्र में जाता है तो क्या करता है, उसे शुरू में जो भी उसका गुरु है, चाहे वो उसकी माता रही हो या उसके पिता या कोई शिक्षक, तो सबसे पहले उंगलियों को गिनना सिखाता है। 5 उंगलियां, 5 ये 10 उंगलियां, तो 10 अंकों का ज्ञान कराता है। 10 अंकों का ज्ञान कराता है। जब उसे 10 अंकों का ज्ञान हो जाता है तब उसके बाद ये क्या बोले जाते हैं, गणना बोले जाते हैं। ये गणनों पर गिनती, तब गणित की गणनाएं सिखाता है। इसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रोसेस करके तब आगे बढ़ाता है। तब एक बार वो मौखिक करने लगता है बच्चा। इसी प्रकार बच्चे का आपने देखा होगा प्रारंभिक जीवन, तो उसे चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल वो चलता है तो उठता है, गिरता है, लेकिन एक बार जब चलना सीख जाता है फिर गिरना बहुत मुश्किल है। जैसे छोटे पर आप दौड़ते थे और दौड़ते ही दौड़ते गिर गए, फिर उठे, फिर भाग दिए, और वर्तमान स्थिति में आप भाग के दिखाना, और जब भाग रहे हो स्पीड पे उसके बाद गिर के दिखाना, तो आप गिर नहीं सकते क्योंकि आप उसे कंप्लीट सीख चुके हैं। बस वही त्रिकोणमिति है। ये एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपके लिए बिल्कुल एकदम हम नॉर्मल तरीके से, जैसे उंगलियों पर गिनते हैं, उंगलियों से उसके मान निकालना बताएंगे। देखिए किस तरीके से उनके उंगलियों के माध्यम से मान निकाल लेते हैं। इसलिए हमने आपके लिए ये क्या एक हाथ का पंजा बनाया है, और वो भी लेफ्ट हैंड वाला, डेढ़ हाथ का बनाया है। तो आप किस तरीके से सीधे हाथ के द्वारा उंगलियों को गिन के, क्यों सीधे से मोस्टली लोग सीधे हाथ से ही लिखते हैं, तो सीधे हाथ से लिखते हैं तो डेढ़े को काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करके देखेंगे इनके मान कितनी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेने चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। इस तरीके से ज्ञात करने के बाद ये जो तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, ये तीर के चिन्ह लगे हुए हैं, पहला लास्ट के लिए, दूसरा पांचवें के लिए, तीसरा चौथे के लिए, ये लगे हुए तीर के चिन्ह ये बताते हैं ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। ये इसके अपोजिट है, यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। इस तरीके से अगर आपको ये सीरियल से याद होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरीके से, तो इन्हें इस प्रकार के सूत्रों को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। यहां एक चीज और कंपलसरी है, वो ये है कि जैसे साइन, कुछ लोग इस तरीके से लिख देते हैं, कभी कभी मान निकाला कि साइन और 30 लिख दिया। अरे बिल्कुल पागल ही हो कि जब ये साइन है, ये साइन का क्या है, शीर्ष है, इसी का ये कोण है। अगर आपकी ये मुंडी अलग कर दी जाए तो क्या करोगे, धड़ अलग रह गया, मुंडी अलग, किसी काम का नहीं रहा। वैसे ये साइन दिया है तो साइन का ये क्या है, कोण है थीटा, वो एक साथ रहेगा, साइन थीटा। जब तक इसका एंगल नहीं आएगा वो किसी काम का नहीं है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके साथ इनका कोण रहना अति आवश्यक है। अर्थात यहां बीच में बराबर का चिन्ह कभी नहीं लगाते हैं, वो तो अलग ही हो गया फिर। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। अब
इन्हें किसी समकोण त्रिभुज में लागू किया जा सकता है। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात डायरेक्ट उस पर काम नहीं करेगा। तो एक कोई समकोण त्रिभुज जिसका कोण B 90 डिग्री है और ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, अगर इस कोण को थीटा मान लें तो जिस कोण को थीटा मानते हैं उसके सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, शेष बची हुई आधार, यानी लंब, आधार और कर्ण। इस प्रकार इन्हें त्रिकोणमितीय अनुपातों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। साइन थीटा, साइन के नीचे क्या लिखा है? एल बटे के, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या लिखा है? एल ए बटे के, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट, अब इधर से शुरुआत हो गई, कॉट टेन के अपोजिट है, वो तो यहां से भी जानते हैं, अपोजिट कर दीजिए, आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इस तरीके से इनके मान आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दें तो लंब बटे कर्ण अपॉन आधार बटे कर्ण, कर्ण कर्ण कैंसिल हो गए, लंब बटे आधार बचा। लंब बटे आधार किसका है? टेन का। अर्थात आपको एक सूत्र प्राप्त हो गया, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। जब टेन बराबर साइन बटे कॉस आ गया तो आप देखेंगे कॉट बराबर क्या होगा? कॉस बटे साइन, क्यों? टेन और कॉट एक दूसरे के कैसे? अपोजिट होते हैं। तो ये आपको एक सूत्र रूप में काम करेगा, टेन बराबर साइन बटे कॉस, कॉट बराबर कॉस बटे साइन। अब इनके मान जानने के लिए जो त्रिकोणमिति है उसके मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं? 0, 30 अंश, 45, 60 और 90। 0 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और इनका थीटा तो साथ रहेगा ही, आपको बता ही चुके हैं। उनका एंगल है वो तो साथ में काम करेगा, अगर नहीं काम करेगा तो इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। यानी ये जो लिखा है तो इसका मतलब क्या है? साइन 0, साइन 30, साइन 45, थीटा का मान दिया गया, ये थीटा का मान दिया गया। थीटा की जगह बारी बारी से अगर इन्हें रखेंगे तो इस प्रकार के इनके मान प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ये मान किस तरीके से बहुत आसानी से निकलते हैं। पहले तो एक बार ये सिस्टम हम आपको सिखा देते हैं कि इससे कैसे निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल मान 5 है लेकिन 0 से स्टार्टिंग हो रही है, तो 0 1 2 3 4, लास्ट क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा, 4 से पूरे में भाग दे दिया। जैसे ही भाग दिया तो 0 बटे 4, 1 बटे 4, 2 बटे 4, 3 बटे 4, 4 बटे 4, 0 में भाग दिया, 0 ही रहा। 1 बटे 4, ये 2 से कट जाएंगे, 1 बटे 2, 3 बटे 4, ये पूरा कटेगा एक बार। अब ले लिया वर्गमूल, वर्गमूल जैसे ही लिया तो क्या आया? 0 का 0, 1 बटे 4 का 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर 1। ये जो मान प्राप्त हुए, जैसे ही ये मान प्राप्त हुए तो माना कि ये मान निश्चित रूप से किसके? आपको साइन के प्राप्त हो गए। 0, 1 बटे 2, अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटे 2, 1। और जब साइन के मान जानते हैं, साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कोसेक का, ये एक दूसरे के सहयोगी है। जब सहयोगी है तो साइन का मान जानते हैं। इस तरीके से अगर पलट दें तो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, ये तो उसी जगह रहेगा क्यों? बीचा बीच में, इसीलिए तो साइन का मान है, अपोजिट कर दिया, कॉस का मान प्राप्त हो गया, साइन कॉस के मान प्राप्त हो गए। टेन बराबर आप पढ़ चुके हैं साइन बटे कॉस, तो इसका इसमें भाग दे दिया, मान लिया थोड़ी देर के लिए ये बटे वाली लाइन है। जब इसका इसमें भाग देंगे तो एक 0, इससे 2 से 2 कट गए, 1 बटे अंडर 3, इससे ये कट गया पूरा 1, इससे ये कट गया अंडर 3। 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत। जब 10 मिल गया फिर सहयोगी प्राप्त करने के लिए पलट दिया तो किसके? कॉट के मान प्राप्त हो गए। सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर ये जानते हैं आप 1 अपॉन कॉस, या कोसेक बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन। तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। सेक का मान चाहिए, इसके उलटते जाओ, अंश और हर आपस में चेंज, इंटरचेंज कर दो। तो ये 1 बटे 1 है तो 1 ही रहेगा, अंडर रूट 3 बटे 2, तो 2 बटे अंडर रूट 3 हो गया, 1 बटे अंडर रूट 2 हो गया, 1 बटे 2 का मतलब 2, और 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। ये फिर से पलट दिए तो कोसेक के मान आपको प्राप्त हो गए। ये 5 6 30, 30 मान इस तरीके से आपने आसानी से निकाल लिए, किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने देखा कि 0 1 2 3 4 और 4 से भाग दे दिया, वर्गमूल ले लिया, ये मान प्राप्त हो गए। अब समझिए बच्चों की तरह बिल्कुल आसान भाषा में। क्या है आसान भाषा? आपने बच्चा देखा होगा, बच्चा सीधे हाथ से तो लिखना प्रारंभ करता है। कुछ अपवाद होते हैं जो डेढ़े हाथ से लिखते हैं, वो सीधे हाथ की काउंटिंग करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जो मोस्टली क्या है, मोस्टली लोग तो सीधे हाथ से लिखते हैं। तो हम डेढ़े हाथ की विधिवत तरीके डेढ़े हाथ की भाषा बता रहे हैं हम आपको। जैसे ये डेढ़ा हाथ बना हुआ है, डेढ़ा हाथ बना हुआ है, इसमें सबसे छोटी उंगली कौन सी है? ये वाली।
जब ये सबसे छोटी उंगली है तो इसका मतलब ये क्या है 0, 0 के बाद फिर क्या आया 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 0, 30, 45, 60 और 90, ये पांचों मान इसके हो गए 0, 30, 45, 60 और 90। अब मान आते हैं किसके, साइन और कॉस। साइन और कॉस के कैसे मान हम प्राप्त करें, तो कैसे मान हम प्राप्त करें, जैसे ये हमने हाथ का पंजा बनाया हुआ है, ये 0 यहां पर है, जब 0 यहां पर है तो साइन आपने देखा होगा, साइन और क्या कॉस, साइन और कॉस, साइन कॉस एक दूसरे के सहयोगी है। सहयोगी का मतलब एक जब इधर से जाएगा तो एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा तो एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा तो एक इधर से जाएगा, इस तरीके से उनकी प्रोसेस काम करती है। ठीक, हमें मान चाहिए किसका, साइन 0 का। जैसे ही साइन 0 का मान चाहिए हम आपको बता देते हैं, साइन 0 अंश का मान चाहिए तो 0 का ये है। अब दो तरीके से कोण होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक कोण तो कैसे, इधर से इधर यानी एंटी क्लॉकवाइज काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर चलते हैं धनात्मक कोण, और इधर से इधर चलते हैं ऋणात्मक कोण। तो पहले साइन आया, साइन धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, इस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे ही देखा साइन आया तो साइन 0 वाली लाइन ये है, जो सबसे छोटी उंगली है आपकी डेढ़ हाथ की वो 0 है, ये 0 है। इसके इधर कितनी उंगलियां, कोई उंगली नहीं है, अर्थात कोई उंगली नहीं है तो क्या है 0 और बटे में 2, तो अंडर रूट 0 का मतलब टोटल मान क्या 0 ही रहेगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, आपको प्राप्त हो गया साइन 0 का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, साइन 30 अंश। जब 30 अंश पर जाएंगे तो 30 अंश वाली ये उंगली है, जब 30 अंश वाली ये उंगली साइन 30 ये उंगली है, तो इसके इधर कितनी उंगली है, एक उंगली है केवल। जब एक उंगली है तो अंडर रूट 1/2 यानी 1/2 रहेगा साइन 30 का मान। बटे में हमेशा 2 ही आएगा, बटे में हमेशा 2 ही आएगा। ऊपर जो है वो कितनी उंगलियां लेफ्ट साइड में है उनका वर्गमूल, और बटे में 2, ये उसका साइन का मान आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही देखते हैं साइन 45, साइन 45 की लाइन ये है, 45 की लाइन ये है, तो इसके इधर कितनी उंगलियां हैं, 2 है यानी अंडर रूट 2/2, ये कट जाएंगे, आप जानते हो। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 बार ये कट जाएंगे, साइन 30। ऐसे ही साइन 60 आ गया, साइन 60 का मान आ गया, 60 ऐसे काम करते हैं, 60 के इधर कितनी उंगलियां हैं 3, तो मान कितना होगा अंडर रूट 3/2, ये अंडर रूट 3/2 रहेगा। और साइन 90 यहां पर पहुंचा, साइन 90 इधर उंगलियां कितनी है 4, तो जब 4 है तो कितना आएगा अंडर रूट 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2/2, कितना मान आ जाएगा 1। साइन के सभी मान आपको आसानी से प्राप्त हो गए। जैसे 0 तो इधर कोई नहीं है तो 0 का 0 ही रहेगा, 30 तो इधर कितना है 1 तो 1/2 हो गया, 45 इधर कितना है 2 अंडर रूट 2 1/2 हो गया, इधर कितना है 3 उंगलियां अंडर रूट 3/2 हो गया, यहाँ पर 90 कितनी उंगलियां 4 अंडर रूट 4/2 यानी 1 आ गया। ठीक है, हो गया एकदम क्लियर, ठीक, ओके। अब देखते हैं कॉस 0 का मान चाहिए। जब कॉस 0 का मान चाहिए तो कॉस 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस 0 0 0 0 यहाँ है, 0 यहाँ है। साइन के लिए इधर देख रहे थे, इधर, अब कॉस के लिए हमें इधर देखना है, तो इधर कितनी है 4 है। जब 4 है तो क्या करेंगे अंडर रूट 4/2 यानी 1 आएगा। ऐसे ही कॉस 30 पहुंचे 30 ये है, इधर उंगली कितनी है 3, जब इधर उंगली 3 है तो कितना अंडर रूट 3/2 होगा। फिर कॉस 45 वाली लाइन ये है, इधर उंगलियां कितनी है इधर वाली देखनी है, इधर वाली कितनी है 2, तो कितना अंडर रूट 2/2 यानी कितना 1/√2 आएगा। कॉस 60 पर जाएंगे, 60 का काम ये कर रहा है, तो इधर उंगली कितनी है, अब इधर 1 बची केवल, जब 1 बची तो कितना आएगा 1/2। उसके बाद कॉस 90 की लाइन ये है, इधर उंगली कौन सी है, कोई उंगली नहीं है, इसका मतलब क्या 0 आएगा। बात आ गई होगी आपके समझ में बहुत अच्छे से। हमने आपको उंगलियों के माध्यम से जानकारी दी कि किस तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप नहीं पहचान पाए कि हमने किस तरीके से निकाले हैं, तो एक बार यहां फिर बता देते हैं आपको
कि हमें चाहिए साइन 0 का मान और चाहिए कॉस 0 का मान। साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान। 0 तो यहां काम करता है, 0 यहां पर, यहां पर, यहां पर। जब 0 यहां पर काम करता है, इधर देखेंगे तो साइन का मान, इधर देखेंगे तो कॉस का मान। इधर साइन का मान सीधे हाथ की तरफ, डेढ़ हाथ की तरफ कॉस का मान। तो यहां पर 0 है, इधर कोई उंगली है, कोई उंगली नहीं है, अर्थात साइन 0 का मान 0 होगा। साइन 0 का मान 0 होगा। अब कॉस 0, तो ये है लाइन, इधर उंगली कितनी है, 4, तो √4 का मान कितना हो गया, ऐसे ही लिखते हैं √4/2, तो 2/2 अर्थात कितना हो गया, 1 हो गया, 1। साइन 30 आ गया। साइन 30 की वैल्यू देखें तो साइन 30 का मान ये काम कर रहा है, ये साइन 30, और इधर लिखा हमने कॉस 30, साइन 30। साइन 30 वाली ये है, ये उंगली ये वाली साइन 30 की है, इधर से काउंटिंग की है, इधर से। तो जब 30 वाली उंगली ये, इधर कितनी है, 1 लाइन, इधर कितनी है, 3 लाइन। ये साइन का काम करेगा, इधर वाला कॉस का काम करेगा। तो साइन 30 एक ही उंगली तो है, 1/2। इधर उंगली कितनी है, 3, तो √3/2। अब आ गए साइन 45, साइन 45 का मान, और इधर कॉस 45 का मान। तो साइन 45 कॉस 45 बिल्कुल बीचा बीच में, अर्थात इधर भी उंगली दो और इधर भी उंगली दो। जब दोनों तरफ दो उंगली है, बराबर ही है मान, अर्थात इसका जितना भी मान होगा उतना ही इसका मान होगा, √1/2, √1/2। उसके बाद पहुंचे किस पर, साइन 60 पर। साइन 60 इधर क्या, कॉस 60, साइन 60 कॉस 60, साइन 60 का काम करने लगी ये लाइन, ये। अब इधर उंगली कितनी है, 3, इधर कितनी है, 1, इधर 3, तो 3 का मतलब √3/2। इधर कितनी है, 1, तो 1/2। इसके बाद बच्चा क्या, साइन 90, साइन 90 इधर क्या है, कॉस 90, कॉस 90, साइन 90, साइन 90 वाली ये काम कर रही है। इधर उंगली कितनी है, 4, इधर उंगली की कोई नहीं है, इधर उंगली है 4, तो √4/2, यानी मान कितना आ जाएगा, इधर कोई उंगली नहीं है, तो 0। तो आपको समझ में आ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से कि उंगलियों की सहायता से कितनी अच्छे से मान निकाल लेते हैं। आप उंगलियों पर जब कभी लिखते हो कि यही मिलेगा साइन 30 यहाँ होता है, कितनी उंगली है, 1/2, या 45 बराबर 1/2, 1/2, या 60, तो 60 इधर है 3, √3/2, इधर 1/2, या 90 पर पहुंचे तो इधर कितनी है, 4, 1, इधर क्या कोई नहीं, तो 1 और 0। बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब जब साइन और कॉस के आपको मान मिल ही गए, टेन का आप संबंध जानते हैं, क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस। हालांकि आप कर तो ये भी सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो निश्चित रूप से। कैसे निकाल सकते हो वो समझिए। 0 है tan 0, तो tan 0 का मान 0 ही रहेगा। tan 0 इधर कोई उंगली है 0, इधर उंगली कितनी है 4, तो 0/4 0 ही रहेगा। चलो आइए इन्हें भी दिखा देते हैं। tan और cot, tan और cot, tan और cot के हम मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं उन्हें भी हम आपको बता रहे हैं उंगलियों के माध्यम से। tan 0 इधर cot 0, tan 0 और cot 0। tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, cot बराबर कॉस बटे साइन। अगर माइंड में ब्रेन ठीक से इतना ही कवर कर रहा हो तो कोई बात नहीं, इतना ही कवर करके रखिए यही, और इनसे ही बाकी आपको मान मिल जाएंगे। इसका इसमें भाग दे दो मान मिल जाएगा, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका, इसमें इसका, इसमें इसका, और मान मिल जाएंगे tan के। और tan के पलट दिए, cot के मिल गए, इनके उल्टे कर दिए, कोसेक के मिल गए, इनके पलट दिए, तो किसके सेक के मिल गए आपको मान। कोई डाउट? चलिए बता देते हैं फिर भी। tan और cot, तो tan 0 का काम ये कर रहा है, 0 का काम ये। इधर उंगली क्या है कोई नहीं, इधर कितनी है 4, तो 0/4, 0/√4, तो क्या वो तो 0 ही रहेगा 0। और 0 का इधर पहुंचे तो इधर 4/0, इधर क्या आएगा अनंत आएगा, ठीक है। अब आ गए tan 30, tan 30 इधर आ गए आप cot 30, tan 30 cot 30, tan 30 cot 30, ये है 30, तो इधर कितनी लाइन 1, इधर कितनी लाइन 3, तो 1/√3, 1/√3। अब क्या आ गया cot 30 आ गया,
30 तो यही है, इधर कितनी लाइन 3, इधर कितनी लाइन 3, √3/1, √3/1। अब पहुंचे किस पर, अब पहुंचे tan 45, इधर क्या cot 45, 45 की लाइन ये है tan, इधर कितनी 2, इधर कितनी 2, √2/2 यानी 1, इधर भी कितनी √2/2 1। इसके बाद क्या है tan 60, इधर क्या cot 60, tan 60 ये है, इधर कितनी उंगली 3, इधर कितनी 1, √3/1 यानी √3, इधर क्या 1, इधर क्या √3 तो 1/√3। उसके बाद आ गए tan 90 डिग्री, इधर cot 90 डिग्री, tan cot 90 डिग्री, 90 ये है, 90 ये है, इधर कितने है tan 4, इधर कितना है कोई नहीं तो 0/4, ये क्या आ गया अनंत, और ये 0। तो ये tan और cot के भी मान मिल गए आपको, किसकी उंगलियों की सहायता से। यहां तो कोई काम ही नहीं किया आपने, यहां तो देख ही नहीं रहे हैं। अब जब ये मान जानते हो तो आप कोसेक के मान जान सकते हो 100%। साइन का उल्टा होता है कोसेक, हमें पता है अच्छे से, साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो अब अपोजिट में काम करना स्टार्ट करेंगे। कैसे अपोजिट में काम करना स्टार्ट करेंगे, साइन 0 का मान 0 होता है, 0 का उल्टा गया अनंत, अनंत मिल गया। साइन 30 का मान होता है कितना, इधर कितना 1, 1/2 होता है तो 2/1 यानी 2 आ गया। यहां 45 पे जाते 1/√2 होता है तो √2/1 आ गया। 60 पे जाते √3/2 होता है तो 2/√3 हो गया। 90 पे जाते 1 होगा, 1 का 1 ही रहेगा। ऐसे ही sec cos, cos वाले के उल्टे इधर वाले के उल्टे करना स्टार्ट करो तो इधर वाले के, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो sec की भी 1। उसके बाद 30 पे पहुंचे तो √3/2 तो 2/√3, यहाँ पहुंचे 45 1/√2 तो √2, यहाँ पहुंचे तो कितना 1/2 तो 2, और यहाँ पहुंचे जब 1 का उल्टा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। या कोसेक 0, 0 का उल्टा क्या होगा अनंत। मैं उम्मीद करता हूं जितना भी आपको बताया या तो इस विधि से या उंगलियों के माध्यम से आपके समझ में ठीक से आ गया होगा। अब ये सीखने के बाद मान सीखना तो बहुत ज़रूरी है। आप जानते हो त्रिकोणमिति की जो प्रारंभिक स्थिति है अब तो कक्षा 8 और 7 6 से ही स्टार्ट कर दी जाती है। हालांकि 9th तक आपको ये कवर कर लेने चाहिए, क्यों सर्व समीका वाले जो पार्ट हैं वो किस में कक्षा 10 में जुड़ जाते हैं, 9th में भी कुछ भाग जोड़ते हैं, लेकिन कुल मिला के 9th तक आते आते बोर्ड परीक्षा जब तक हो तब तक ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए निश्चित रूप से। अगर ये त्रिकोणमिति में ये इनका आधार है, जिस तरीके से छोटे बच्चे को आप मजबूती प्रदान कर रहे हैं ठीक वही काम है। अगर आपको त्रिकोणमिति आ रही है तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से उनके मान बता सकते हैं, उंगलियों की सहायता से निकाल सकते हैं, साड़ी की सहायता से इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मुझे पता है जब आप साड़ी की तरह से बनाते हैं तो आपको जब सब बन जाते हैं तब आपको क्लियर हो पाता है कि कॉट का मान क्या होगा, साइन का मान क्या होगा, कॉस का मान, उसके लिए ये प्रोसेस अपनानी पड़ती है। तो जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे उंगलियों के माध्यम से, एक बार आप सीख लीजिए। हो सकता है किसी ने न बताया हो आपको, हम ही पहले आपके लिए पहले गुरु हम ही हो जो आपको उंगलियों की सहायता से बता रहे हैं किस तरीके से उसके मान निकाले जा सकते हैं। साइन 0 इधर कितनी है 0 तो 0 ही रहेगा, साइन 30 इधर कितनी है 1, 1/2 हो गया, यहाँ कितनी है बराबर 1/√2 हो गया, यहाँ कितनी है 3, √3/2 हो गया, यहाँ कितनी 4, 4/√4/2 यानी 1 हो गया। कॉस का निकालेंगे तो इधर से देखना स्टार्ट कर देंगे, टेन का निकालेंगे तो इधर बटे इधर या साइन बटे कॉस वो मिल ही रहे, भाग देते जाओ। सेक को सेक, कॉस का उल्टा कर दिया, साइन का उल्टा कर दिया, टोटल मान प्राप्त हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे तो हम बताएंगे इनके चतुर्थांश अर्थात प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में इनके जो चिन्हों की पोजीशन होती है वो चिन्हों की पोजीशन क्या होती है। जब चिन्हों की पोजीशन निकाल लेंगे फिर उन्हें किस तरीके से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके ये किस तरीके से चेंज होते हैं 90 वाले केस में, 270 वाले केस में, या 180 या 360 वाले केस में ये किस तरीके से चेंज होते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।